हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज इसमें हम सीखते हैं एल नीनो, ला नीना, वाकर साइकिल और इंडियन ओशियन डाइपोल डिटेल में, ठीक है। और इसका क्या हमारे इंडियन मानसून पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है उसको समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग सेशन है, ठीक है। आज के बाद आप हमेशा के लिए ये याद रख लेंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हम जान लेते हैं एल नीनो के। इल नीनो देखिए फर्स्ट टाइम कब ऑब्ज़र्व किया गया था, ये जो फिनोमिना है फर्स्ट टाइम ऑब्ज़र्व कब किया गया था। देखिए ये जो साउथ अमेरिका वहाँ पे एक कंट्री है पेरू नाम की। तो इस पेरुवियन कोस्ट पे, यहाँ पेरुवियन कोस्ट पे उस पैसिफिक ओशियन में कुछ मछुआरों के द्वारा इसको फर्स्ट टाइम ऑब्ज़र्व किया गया था, ठीक है। और उस समय इसका नाम उन लोगों ने क्या दिया, ब्लेस्ड चाइल्ड नाम से इसको पुकारा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लेस्ड चाइल्ड भी बोलते हैं। और फिर ये क्रिसमस सीजन के आसपास इसको ऑब्जर्व किया गया था, इसलिए इसको क्राइस्ट चाइल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। CHRIST, क्राइस्ट चाइल्ड, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, ये जो फिनोमिना है ये अनसर्टेन फिनोमिना है। अनसर्टेन फिनोमिना इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह 2 से 7 साल के बीच में कभी भी मतलब देखने को मिल सकती हैं, इसका कोई निश्चित पीरियड नहीं है, ठीक है। तो यह क्या है, अनसर्टेन फिनोमिना। ये पॉइंट आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लें, ठीक है। अनसर्टेन फिनोमिना है, 2 से 7 साल के बीच में कभी भी यह देखने को मिल सकती हैं, इसका कोई निश्चित पीरियड नहीं है, ये कितने साल बाद आएगी, ठीक है। तो इतने साल 2 से 7 साल के बीच में यह मतलब ये फिनोमिना ऑब्ज़र्व किया जाता है। और इसके पीछे कोई मतलब अभी इतना ज़्यादा रिसर्च हो नहीं पाया है कि इस ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो बैकग्राउंड नॉलेज इसके विषय में उतना डिटेल है नहीं, ठीक है। तो चलिए हम इसके फिनोमिना को और इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं, देखिए जो ट्रेड विंड है, ये देखिए ये ट्रेड विंड की सहायता से क्या है, ट्रेड विंड की सहायता से जो इक्वेटर के अराउंड जो ये वार्म करंट चलता है, ठीक है, उस क्या करता है वो ट्रेड विंड क्या करता है, उसको इधर को पुश करता है, इधर को पुश करता है। तो यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे ये देखिए नॉर्मल सिचुएशन है, एल नीनो की सिचुएशन अभी उसके भी हम बात करेंगे, ये नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है। तो इसमें ट्रेड विंड को पुश करता है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर, वार्म वाटर ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे, ऑस्ट्रेलियन सी कोस्ट पे क्या हो जाता है, कलेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ का जो प्रेशर है वो गिर जाता है, यानी कि लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। अब जब लो प्रेशर जोन यहाँ पे क्रिएट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये हवाएं ऊपर की तरफ चल के, ठीक है, ऊपर की ओर बढ़ के फिर क्या करेंगी, क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है, बादल बनाएंगे। बादल से फिर क्या, जब ये बादल की जो कैरिंग कैपेसिटी है, ड्रॉपलेट को ढोने की जो शक्ति है, ख़त्म होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे बारिश होगा। तो ये तो हमारा नॉर्मल सिचुएशन है। और देखिए जब ये इधर को प्रेस करती है तो यहाँ एक अपवेलिंग जोन क्रिएट होता है। अपवेलिंग जोन बोले तो यहाँ की, जब यहाँ के वाटर यहाँ डिस्प्लेस्ड होते हैं तो यहाँ के वाटर का स्थान लेने के लिए इधर से जो ठंडी करंट चलती है यहाँ को आती है, ठीक है। और ये जो ठंडी करंट आती है तो अपने साथ क्या है, मिनरल्स प्लस प्लैंक्टन्स, जिनके पीछे मछलियाँ दौड़ती हुई आती हैं, ठीक है। तो उनको ये लेके नई वाटर यहाँ पे आती है, जिससे क्या मछली भी पीछे पीछे, फिश पीछे पीछे आती है, ठीक है। और जिसकी वजह से यहाँ पेरुवियन कोस्ट पे काफ़ी अच्छी फिशिंग इंडस्ट्री डेवलप होती है, ठीक है। तो ये तो रहा नॉर्मल सिचुएशन। अब चलिए हम इसके एबनॉर्मल सिचुएशन बोले तो इल नीनो फिनोमिना के विषय में जान लेते हैं। तो हम इल नीना में क्या, देखिए हेडिंग डाल लें हम पहले इल नीनो, ठीक है, इल नीनो। अब इसमें हम जान लेते हैं। अब देखिए ये जो नॉर्मल सिचुएशन थी, ये ट्रेड विंड एक समय को क्या होती है कि कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, वीक हो जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो इधर को वार्म वाटर इधर को शिफ्ट हो रही थी लेफ्ट साइड में, अब इधर को शिफ्ट होती हैं, क्योंकि यहाँ पे अब ये ट्रेड विंड इसको कैरी कर नहीं सकती वार्म वाटर को, और यहाँ पे कुछ जो वार्म वाटर है वहाँ पे स्टेबल हो गया, ठीक है। तो अब इस स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पे जो पेरिवियन कोस्ट है लो प्रेशर की स्थिति क्रिएट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वार्म वाटर कलेक्ट हो गया है। अब जब लो प्रेशर की स्थिति यहाँ पे क्रिएट हो जाती है
तो फिर क्या होता है, वही सेम कंडीशन सेम चीज़ यहाँ पे। अब ये हल्की हवाएं ऊपर उठ के विंड जो है क्लाउड फॉर्मेशन करेगा। क्लाउड फॉर्मेशन के बाद यहाँ क्या है, बहुत अधिक बारिश होती है, ठीक है। कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स का सिचुएशन यहाँ पे, मतलब विपदा भरी जो बाढ़ आती है ये पेरुवियन कोस्ट पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ये एल नीनो की फिनोमिना। तो एल नीनो में क्या होता है, ये वार्म करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और उस स्थिति में यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है। अब देखिए इससे क्या, यहाँ पे पेरुवियन कोस्ट पे फिशरमैन को प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे पहले जो है, जो इधर पे कोल्ड करंट यहाँ को शिफ्ट होती थी, अब यहाँ लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया है, क्योंकि अब प्रिवेलिंग जोन यहाँ ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पे अब क्या है, जो न्यू करंट है अब इधर को शिफ्ट होंगी और फिश अब इधर को चलेंगी, ठीक है। तो इस स्थिति में यह फिनोमिना देखने को मिलता है कि इधर जो फिशिंग इंडस्ट्री है पेरुवियन कोस्ट पे डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब मछुआरों को काफ़ी घाटा होता है। और ये जो पेरू है और इसके आसपास की कंट्री हैं और फिर नॉर्थ अमेरिका का जो सदर्न पोर्शन की कंट्री हैं, ठीक है, तो उन सबको काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ से मतलब देखने को मिल सकता है, यहाँ पे इस कैटास्ट्रॉफिक फ्लड की वजह से झेलना पड़ता है। तो ये था एल नीनो का मतलब इम्पैक्ट यहाँ पेरुवियन कोस्ट पे। अब देखिए इंडिया में इसका क्या होता है। इंडिया में आप जानते हैं यहाँ पे क्या है, जब मानसून के सेशन में यहाँ पे हाई प्रेशर का जोन क्रिएट हुआ रहता है और इंडिया में लैंड पे लो प्रेशर जोन, ठीक है। अब ये इस सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ से क्या, ये जो मानसूनल विंड है इंडिया को चलती है और फिर यहाँ क्या है, रेनफॉल करते हैं, यहाँ पे मानसून क्रिएट करती है, बारिश होता है। अब यहाँ पे भी लो प्रेशर है, यहाँ पे भी पैसिफिक ओशियन में भी लो प्रेशर है, ठीक है। दोनों जगह लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ है। और देखिए यहाँ जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये इक्वेटर के अराउंड क्या है, ये हाई प्रेशर बेल्ट है और इसी पे लो प्रेशर यहाँ पे एक जोन क्रिएट हो गया है। तो क्या होता है इस सिचुएशन में, जो हमारा इंडियन ओशियन जो ये लो प्रेशर जोन है वो इस पैसिफिक ओशियन लो प्रेशर जोन से वीक होता है, ठीक है। यानी कि जो आप बोल लें समझने के लिए, ILP इज़ लेस देन PLP, बोले तो क्या, इंडियन जो लो प्रेशर जोन है वो पैसिफिक लो प्रेशर जोन से वीक होता है। इस स्थिति में क्या होता है, यहाँ को जो मानसूनल विंड इंडिया को चलती हैं यहाँ हाई प्रेशर जोन से, वो इधर को शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो मॉइस्चर लेके ये जो करंट इधर को शिफ्ट हो गई जब पैसिफिक लो प्रेशर जोन की तरफ, तो क्या होगा इंडिया में, यहाँ पे जो ये आपकी जो ट्रेड विंड चल रही हैं तो इनमें जो मॉइस्चर की कमी आ जाएगी और फिर विंड का जो मतलब जो भी इसका रेट होता है विंड मानसूनल विंड पहुँचने का, वो रेट कम हो जाएगा। इसलिए इंडिया में क्या है, बहुत कम मतलब जो मानसूनल जो विंड है पहुँचेंगी और बहुत कम मॉइस्चर लेके वहाँ पे पहुँचेंगी। इसलिए वहाँ पे क्या होगा, मानसून में मानसून डिस्टर्ब होगा और जो रेनफॉल का जो रेट है वो कम हो जाएगा और जिसकी वजह से इंडिया में क्या हो जाएगा, ड्रॉट का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इस तरह से कि एल नीनो जो फिनोमेना है एल नीनो, इसकी वजह से इंडिया में ड्रॉट का सिचुएशन क्रिएट होता है, यानी कि सूखा पड़ता है, ठीक है। ये तो रहा एल नीनो के विषय में डिटेल में, ठीक है। अब चलिए हम ला नीना को जान लेते हैं। यही टोटल एल नीनो फिनोमेना है, कैसे वर्क करता है मैंने समझा दिया, बस ऐसे ही, ठीक है। अब चलिए हम ला नीना को जानते हैं। अब देखिए ला नीना में क्या है, यही जब एल नीनो फिनोमेना नॉर्मल होती है, ठीक है, तो उसी को हम ला नीना बोलते हैं, यानी कि हम एल नीनो का रिवर्स ला नीना बोल सकते हैं। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन यदि जो मतलब बिल्कुल नॉर्मल है तो ठीक है, लेकिन यही यदि जो सिचुएशन एब नॉर्मल हो जाए, जो एल नीना का जो सिचुएशन है काफ़ी, ये ट्रेड विंड है काफ़ी एक समय को होती है काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। तो स्ट्रांग होने की वजह से हमारा जो हाई प्रेशर जोन, हाई प्रेशर है ये जोन, हाई प्रेशर जोन और फिर लो प्रेशर जोन यहाँ पे जो बना हुआ है ऑलरेडी इंडिया में, अब इसकी वजह से ये हैम्पर्ड होता है। देखिए यहाँ पे जब नॉर्मल होती है तो हम लोग समझ चुके हैं कि ये ट्रेड विंड इधर को क्या करेगी, वाटर को डिस्प्लेस्ड करेगी, ठीक है, वार्म वाटर इधर को शिफ्ट होगा। अब क्या होता है इस स्थिति में, ये नॉर्मल है तो ठीक है बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे हम हेडिंग डाल लें,
होल्ड ए मिनट, नहीं तो समझने में, ठीक है। ये ला नीना लिखा हुआ, ला नीना। तो क्या होता है कि अब इधर से नॉर्मल सिचुएशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही जब सिचुएशन एब नॉर्मल काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है ये ट्रेड विंड, तो क्या है, ये जो वाटर यहाँ को इस कोस्ट पे पहुँच रहा है, यहाँ पे जो क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, यहाँ पे फिर से फिशिंग इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, यहाँ क्योंकि यहाँ पे अपवेलिंग जोन अगेन क्रिएट हो जाएगा, न्यू करंट फिर से यहाँ पे आके मर्ज करेगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन तो मतलब फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन यदि ये ट्रेड विंड काफ़ी स्ट्रांग होती है तो क्या होता है कि ये जो वार्म वाटर करंट है वो अपना इन्फ्लुएंस यहाँ तक दिखाता है, ठीक है। हाई प्रेशर बेल्ट को जब यहाँ तक ये अपने प्रभाव को लेके आता है, तो ये जो इंडियन मानसूनल विंड है यहाँ को इधर को जो आके इंडिया में बारिश कराती हैं, ये स्ट्रांग हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, मतलब बोल लीजिए तो पावर्ड हो जाती हैं। किसकी वजह से, ला नीना, जो उधर से ला नीना का जो प्रभाव है उसकी वजह से पावर्ड हो जाती हैं। पावर्ड बोले तो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती हैं। उसकी वजह से क्या, यहाँ पे अधिक मात्रा में मानसून पहुँचता है, अधिक मात्रा में मानसूनल विंड और फिर मॉइस्चर लेके पहुँचती हैं। किसकी वजह से किसकी वजह से ये हो रहा है, ये जो यहाँ तक विंड पहुँच रहा है, ठीक है। अब इसकी वजह से इंडिया में क्या होता है, अब जाहिर सी बात है मानसून काफ़ी अच्छा, काफ़ी मतलब आवश्यकता से अधिक को आएगा, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, डिजास्टर्स कंडीशन क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे इसकी एबनॉर्मल, ला नीना के एबनॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है, फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा ला नीना का इम्पैक्ट। वैसे ला नीना का मतलब इतना बड़ा प्रभाव होता नहीं है, काफ़ी कम होता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में जब ये एबनॉर्मल होता है तो इंडिया में फ्लड का सिचुएशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ला नीना के विषय में। अब चलिए हम वाकर साइकिल के विषय में समझ लें। वाकर साइकिल कुछ है नहीं, देखिए हम जैसे सबसे पहले जो चीज़ हम समझे हैं कि ये ट्रेड विंड की सहायता से क्या है, ये हॉट वार्म वाटर, वार्म करंट इधर को शिफ्ट होती हैं, फिर यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे कलेक्ट होती हैं और लो प्रेशर जोन क्रिएट करती हैं, ठीक है। लो प्रेशर जोन क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे बादल बनता है, यहाँ पे बादल बनता है। अब बादल बनता है तो इसमें नमी इस करंट के थ्रू यहाँ से आ रही हैं। चलिए हम इसको एक, यहाँ से नमी जो है इस करंट के थ्रू यहाँ से यहाँ को आ रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं, और ये बादल बन रहा है तो बारिश भी होगा। तो यहाँ पे बादल बनता है, फिर इस कोस्ट पे बारिश भी करता है, ठीक है। अब देखिए इस साइकिल में जो यहाँ पे अब यहाँ जो कलेक्टेड विंड है क्लाउड में, वो क्या करती हैं, यहाँ अपवेलिंग जोन जो क्रिएट हुआ है, हाई प्रेशर जोन, इसको अपवेलिंग जोन भी बोल लें, तो यहाँ पे न्यू करंट वगैरह शिफ्ट होता है, ये तो हम समझ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो करंट है यहाँ पे मर्ज करता है, जो हवाएं हैं, ये विंड है, यहाँ पे क्या होती है, मर्ज करती है। इस तरह से देखिए ये एक साइकिल ये और ये एक साइकिल ये, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं वाकर साइकिल, ठीक है। क्या बोलते हैं, वाकर साइकिल। वाकर साइकिल क्यों बोलते हैं, इसको फर्स्ट टाइम गिलबर्ट वाकर ने ऑब्जर्व किया था, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको वाकर साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ऑब्जर्व करने वाला कौन था, गिलबर्ट वाकर, ठीक है। तो इसलिए हम इसको वाकर साइकिल बोलते हैं। तो ये रहा बिल्कुल इजी टर्म, वाकर साइकिल। अब चलिए हम एनसो के विषय में, थोड़ा सा इससे रिलेटेड टॉपिक है एनसो के विषय में जान लेते हैं। एनसो कुछ है नहीं वैसे, चलिए फिर भी उसको थोड़ा सा देख लें होता क्या है। देखिए एनसो क्या है, ये जो दोनों आपका एल नीनो और ला नीना है, उसी का क्या है, सम है, ठीक है। एनसो उसी का सम है, दोनों का मिला, यानी कि एल नीनो और प्लस ला नीना, ठीक है। इस फिनोमेना दोनों को मर्ज कर दें, दोनों का योग ही क्या है, एनसो कहलाता है। एनसो को क्या बोलते हैं, आपका एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। क्या, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। तो इसका भी हम इम्पैक्ट, दोनों का मिला जुला प्रभाव हम देख चुके हैं इंडियन मानसून पे, ठीक है। तो अब चलिए हम समझते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इंडियन ओशियन डाइपोल, ठीक है। तो उसके विषय में समझते हैं।
वैसे वो भी काफ़ी इजी टॉपिक है लेकिन सुनने में काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। तो चलिए हम उसको समझते हैं पिक्चर के माध्यम से, ठीक है। तो इसमें देखिए, एक मिनट, देखिए यहाँ पे हाई प्रेशर जोन, यहाँ पे इंडिया में लो प्रेशर जोन, ये तो मतलब मानसून क्रिएट हुआ है तो ये तो कंडीशन हमेशा रहेगा, ठीक है। लो प्रेशर जोन ये नॉर्मल, ये मतलब नॉर्मल सिचुएशन है। मानसून यहाँ पे इंडिया में है तो यहाँ लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर होना ही है। तो इसमें क्या है, इंडियन ओशियन डाइपोल में क्या है कि ये जो इंडिया की जो सदर्न ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर वेरिएंस को काउंट किया जाता है। अगर यहाँ पे जो हाई प्रेशर जोन के अराउंड का जो ये जोन है, यदि जो वार्म है, गर्म है, वार्म है, और यहाँ पे जो जोन है, ये जो सदर्न ईस्टर्न कंट्रीज़ का ये जो जोन है, मतलब यहाँ पे इंडोनेशिया बोल लें, फिर फिलीपींस बोल लें, ठीक है, तो ये कोल्ड की सिचुएशन में अगर कूल है, ठीक है, तो ये इंडियन ओशियन डाइपोल जो है क्या काउंट की जाती है, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव जब काउंट की जाती है तो इस समय जो इंडिया में मानसून आता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, मतलब कि हेल्दी। यहाँ पे रेनफॉल जो है इसका प्रभाव क्या होता है, जो प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होता है, वो हेल्दी होता है, मतलब कि अच्छा होता है इस सिचुएशन में, ठीक है। जब यहाँ पे हाई प्रेशर जोन वार्म या तो फिर हॉट बोल लें, और फिर ये कोल्ड कंडीशन में है, ये आपका इंडिया का जो ईस्टर्न सदर्न पोर्शन है, यदि जो ये कूल कंडीशन, तो इसको इस सिचुएशन में इंडियन ओशियन डाइपोल को पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव काउंट करते हैं, और इसका यही हमारे इंडियन मानसून पे प्रभाव होता है, यानी कि अच्छी मानसून आती है, ठीक है। और यही अगर सिचुएशन चेंज हो जाए, मान लीजिए अब ये क्या है, अब ये इधर को शिफ्ट हो जाए और ये इधर को शिफ्ट हो जाए, यानी कि कोल्ड जोन यहाँ पे हाई प्रेशर जोन में शिफ्ट हो जाए और ये वार्म जोन यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, मतलब ये जो यहाँ पे जो फिनोमिना है, तो उस सिचुएशन में जब ये चेंज हो जाए तो उसको हम क्या, आईओडी जो इंडियन ओशियन डाइपोल है उसको निगेटिव काउंट करते हैं, क्या, निगेटिव। और उसमें क्या होता है, जो इंडियन मानसून है वो हैम्पर्ड होता है, और उस सिचुएशन में ये जो मानसून विंड है वीक हो जाती हैं, और क्या होता है कि जो हमारे वहाँ मानसून अच्छा पहुँच रहा था अब वो थोड़ा इधर को शिफ्ट हो गया, और इसलिए क्या होगा, हमारे वहाँ जो ड्राउट का कंडीशन क्रिएट हो सकता है, तो उससे मतलब ये सिचुएशन बनता है। इंडियन ओशियन डाइपोल के निगेटिव होने की वजह से इंडिया में जो जितना रेनफॉल होना चाहिए उतना नहीं होता, तो ये रिज़ल्ट आता है कि वहाँ पे ड्राउट का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, या तो फिर अगर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है तो फिर मतलब नॉर्मल इम्पैक्ट होगा। तो ये रहा इंडियन ओशियन डाइपोल के विषय में, ठीक है। अब चलिए हम टोटल इम्पैक्ट समझ लेते हैं इल नीनो का अपने इंडियन जीडीपी पे, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, अब इल नीनो की वजह से क्या होता है, इंडिया में जो सॉरी सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, इन इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं हम लोग। इम्पैक्ट में क्या है, इंडिया में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। अब सूखे की स्थिति की वजह से एग्रीकल्चर डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब कि एग्रीकल्चर ख़राब हो जाता है, ये वर्स्ट कंडीशन में चला जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, अब हमारे वहाँ जो भी उत्पादन है, फूड से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर में, वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे अपने वहाँ फूड इन्फ्लेशन, यानी कि जो भोजन है वो महंगा हो जाएगा, तो फूड इन्फ्लेशन का सिचुएशन क्रिएट होगा। अब उस स्थिति में क्या है, गवर्नमेंट एमएसपी प्रोवाइड करती है फार्मर को कि वो नॉर्मल रेट रखें, और फिर या तो फिर एग्रीकल्चर डिस्टर्ब हुआ है तो उसके लिए भी क्या है, गवर्नमेंट इनको एमएसपी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब गवर्नमेंट जब इनको एमएसपी प्रोवाइड करेगी तो ये कहाँ, बजट से ही जाएगा, तो हम क्या देखें, तो ये जो बजट डेफिसिट काउंट किया जाता है इसकी वजह से, ठीक है। अब एमएसपी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च होगा। एमएसपी एक तरह से सपोर्ट है जो फार्मर को मिलता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो ये बजट डेफिसिट काउंट किया जाता है। जब बजट डेफिसिट होगा तो हमारी जो जीडीपी है वो हैम्पर होगी, तो जीडीपी
क्या होगी, ख़राब होगी। तो ये है हमारा एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में इसका इम्पैक्ट एल नीनो का। अब देखिए यही सेम चीज़ क्या होता है फिशरमैन के साथ होता है। अब फिशिंग इंडस्ट्री भी डिस्टर्ब होती है इसकी वजह से, मानसून स्ट्रांग आएगा नहीं, फिर वहाँ पे मतलब फिशरमैन के लिए एक मतलब ख़राब सिचुएशन क्रिएट करेगा ये। और जब फिशिंग इंडस्ट्री डिस्टर्ब होगी तो भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो जीडीपी है हैम्पर होगा, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा एल नीनो का इम्पैक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम एल नीनो, ला नीना, एंसो, वॉकर साइकिल, इंडियन ओशियन डाइपोल को डिटेल में समझ चुके हैं, ठीक है। अब चलिए हम क्या करते हैं, आपको धन्यवाद बोलते हैं और फिर अब जो आपकी ड्यूटी है वो करें इसके रिस्पेक्ट में। बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू।